क्या आपने एनाबेला की डरावनी कहानी सुनी है? इस गुड़िया की कहानी इतनी खौफनाक है कि इस पर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। अब जब आप इस एनाबेला डॉल या इस गुड़िया को देखोगे तो देखने में तो आपको बहुत मासूम लगेगी, लेकिन कहते हैं और इसके बारे में लोग बातें करते हैं कि ये लोगों की डरावने तरीके से जान ले लेती है। दरअसल ये कहानी है 1970 के आसपास की, जब डोना नाम की लड़की जो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, वो अपनी दोस्त एंजी के साथ एक रूम में रहती थी। और एक दिन जब उसके लिए बहुत खुशी वाला दिन था, यानी उसका जन्मदिन, उस पर उसकी माँ ने एक पुरानी गुड़िया उसे गिफ्ट की थी। गाइस, इस कहानी में जब डोना को वो गुड़िया मिली तो स्टार्टिंग में शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो गुड़िया अपनी जगह बदलने लगी। डोना को वो गुड़िया कभी किचन में मिलती, कभी बाथरूम में मिलती और कभी कभी तो घर के मेन डोर के बाहर, जैसे वो किसी का वेट कर रही हो। फिर एक दिन एक कागज मिलता है जिस पर लिखा हुआ था हेल्प एडम। दरअसल एडम डोना का एक दोस्त था। जब से डोना की माँ ने डोना को वो गुड़िया गिफ्ट की थी, तब से एडम को लगता था कि इस गुड़िया में कुछ तो गड़बड़ है। और एक रात उसे सपना भी आता है कि वो गुड़िया उसके छाती पर बैठी है और उसका गला दबा रही है। तभी उसकी एकदम से आंख खुल जाती है और उसके गले पर एक्चुअली में उस गुड़िया के हाथ के निशान भी थे। और अगले दिन उसके सीने पर खरोचने के निशान थे, मानो उसके छाती के अंदर से बैठ के किसी ने उसकी छाती को खरोचा हो। लेकिन ये सब हो क्यों रहा था और क्या है इस गुड़िया की स्टोरी? कब से ये श्रापित गुड़िया बनी? वेल, जो भी बताने वाला हूँ वो सब कुछ सच है, क्योंकि एक रियल स्टोरी है और इसीलिए इस पर कई सारी सीरीज और फिल्म बन चुकी है। आप इस स्टोरी को सुनने के बाद इसे जाकर सर्च कर सकते हो। लेकिन फिलहाल आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीक हॉरर स्टोरीज। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, एक गुड़िया बनी कैसे थी। दरअसल 19वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका में एक टाउन हुआ करता था और उसी टाउन में एक छोटी सी खिलौने की शॉप थी और उस दुकान में एक आदमी और उसकी 10 साल की बेटी काम करती थी और उसकी बेटी का नाम था एनाबेला। इस शॉप पर काम कर रही जो लड़की थी, जिसका नाम एनाबेला था, उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी और उसकी माँ के गुजरने के बाद उसके पापा नशा करने लगे, चिल्लाते थे, डांटते थे और कई बार तो एनाबेला को मारते भी थे। एनाबेला रोज अपने दर्द को छुपाने के लिए एक गुड़िया बनाया करती थी और जिस दिन वो गुड़िया पूरे तरीके से तैयार हो गई, एनाबेला बोलती है कि ये गुड़िया मेरे माँ जैसी है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। स्ट्रेंज चीज ये थी कि उस छोटी बच्ची ने, जिसका नाम एनाबेला था, उसने अपने बाल और अपने कपड़ों का टुकड़ा उस गुड़िया के अंदर डाल दिया और वो उससे काफी ज्यादा स्नेह करती थी, काफी प्यार करती थी, उसे काफी अपने जैसा लगता था उस गुड़िया के साथ। लेकिन एक रात उसके पिताजी ने गुस्से में आकर उस गुड़िया को तोड़ दिया। उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज थी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी और जो उससे भी प्यार करती थी, और वो थी वो गुड़िया। और उस गुड़िया के टूटने के बाद उसने अपने ही पिताजी के बेल्ट से फांसी लगा ली और फांसी लगा के जब वो लटक रही थी तो उसके हाथ में एक और चीज थी और वो थी ये गुड़िया। और शायद इसी रीजन की वजह से डोना और उसके दोस्तों के साथ जो हो रहा था वो हो रहा है। जब डोना को इस गुड़िया के बारे में पता चला और उसे पता चला कि उसके दोस्त एडम के सपने में ये गुड़िया आ रही है और उसके घर में भी वो पोजीशंस चेंज करती है, बेड पे रखो तो सुबह बाथरूम में मिलती है या फिर कहीं अलग ही जगह पे मिलती है। इनफैक्ट कई बार वो गेस्ट्स को डरा भी देती है और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो रात में एक कोने में बैठकर किसी को घूर रही है और मुस्कुरा रही है। ये सारे ही डरावने इंसिडेंट्स होने के बाद डोना एक पंडित को बुलाती है और वो पंडित डोना को वो पूरी स्टोरी सुनाता है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनाई थी और बताता है कि ये गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं, बल्कि इसके अंदर एनाबेला हैगिंग्स की आत्मा है। अब ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये असली में हुआ था। दरअसल उस पंडित के सुझाव देने के बाद कि इस डॉल के अंदर, इस गुड़िया के अंदर कोई आत्मा है, डोना अमेरिका के सबसे फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, यानी वो एक्सपर्ट जो भूत को भगाते हैं, सबसे फेमस उनको बुलाती है और उनका नाम है एड एंड लॉरेन की जोड़ी। और ये जोड़ी बहुत फेमस है, आप इसे इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो। और यहीं से आता है कहानी में एक ट्विस्ट। इन एक्सपर्ट्स ने उस गुड़िया को देखा तो उसने कह दिया ये कोई सिंपल गुड़िया नहीं है, ये एक दरवाजा है और इस दरवाजे के जरिए कोई शक्ति है जो इस दुनिया में आना चाहती है। उसके बाद इन दोनों एक्सपर्ट्स में से जो दूसरी एक्सपर्ट थी यानी लॉरेन, वो गुड़िया को छूती है और वो जैसे ही उसे छूती है उसे एक दृश्य दिखाई देता है। उसे एक लड़की दिखती है जो बड़े ही डरावने से बैकग्राउंड में खड़ी है और बोलती है कि मैं अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता। फिर अचानक से उसका चेहरा बदल जाता है, डरावना बन जाता है और उसकी आंखों में अंधेरा दिखता है और अब वो कहती है मुझे दर्द चाहिए और मैं दर्द से ही जिंदा हूँ। लॉरेन घबरा कर उस गुड़िया को फेंक देती है और वो बोलती है कि ये कोई गुड़िया नहीं और ना ही ये कोई लड़की है, बल्कि ये दर्द की कहानी से बनी एक शैतानी आत्मा है जो कि आसानी से नहीं जाएगी। इसीलिए वो दोनों एक्सपर्ट ये फैसला करते हैं कि वो इस गुड़िया को यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि उस गुड़िया के अंदर से उस आत्मा को निकालना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो इसलिए उस गुड़िया को उस घर से उतारते हैं, अपने कार में रखते हैं और कार चलाते हुए जाने लगते हैं। लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली उनकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और एक ट्रक एकदम करीब से निकलता है, मानो वो मरने ही वाले थे। वो बच तो गए लेकिन एक चीज समझ गए, ये गुड़िया जिसके पास भी रहेगी उसके ऊपर मौत मंडराती रहेगी। इसके बाद उन्होंने इस एनाबेला डॉल को अपने खुद के एक म्यूजियम, जिसको वो अकल्ट म्यूजियम कहते थे, उसमें रख दिया और उसके ऊपर एक लॉक भी लगाया है जहाँ हर हफ्ते पूजा और रक्षा मंत्र की चैंटिंग होती है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस सी
छोटी स्टोरी भी है कि उस म्यूजियम में एक कपल आते हैं और उस एनाबेला डॉल को देखकर मजाक उड़ाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे एनाबेला हंस रही है तो वो भी हंसने लगते हैं। उनको लगता है ये कोई टेक्निक है जो म्यूजियम वाले ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर जाते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं। और इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि एनाबेला डॉल यानी उस गुड़िया के साथ मजाक करना अपने मौत से खेलने के बराबर है। गाइस, कहानी तो खत्म हुई लेकिन एनाबेला अभी भी है। इंटरनेट की बेसिस पे ऐसा पता चला कि एनाबेला डॉल को आज भी उस म्यूजियम में उस बॉक्स के अंदर बंद करके रखा गया है। लेकिन कई लोग ऐसा बताते हैं कि जितने भी लोग उस म्यूजियम में गए हैं और एनाबेला डॉल को आंखों में आंखें मिला के देखा है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी आंख झपकाती है, मुस्कुराती है और डरावने चेहरे बनाती है, जिससे एक बार अगर उसे कोई देख ले तो रात में वो उसके सपने में भी आती है। और कई बार तो लोगों को ये भी सुनाई दिया है कि वो कहती है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो। एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत डरावनी होती है। आप बताओ, म्यूजियम तो अभी भी है, एनाबेला डॉल भी वहीं पे है, तो क्या आप एनाबेला डॉल को देखने, पर्सनली महसूस करने जाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक हो, इस स्टोरी से रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास कोई कहानी है जिसे हम प्रस्तुत करें तो उस कहानी का टाइटल भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। ये एक असली कहानी थी तो मैं चाहता हूँ आप इस पर जाकर और रिसर्च करो और खुद की डिटेल्स को इकट्ठा करो, आपको सच में मजा आएगा। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना एनाबेला की कटी हुई टांग तो नहीं लटक रही। मिलते हैं अगली वीडियो में।